जय श्री राम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सोल्व करें और इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जितनी पूरी एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। कि ऐसा रिलेशन हमें बताना है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। तो जैसे यदि हम बात करें, जैसे मान लो कोई सेट ए जो है, जैसे फर्स्ट की हम बात करें, सेट ए आपको गिवन है 1, 2 एंड 3 और एक रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है 1, 2, 2, 1। अब यदि इस रिलेशन की हम बात करें तो 4 रिफ्लेक्सिव 1, 1 नहीं है, 1 का रिलेशन 1 से है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक के लिए बात करें, 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से हाँ है। फिर यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 का 2 से, 2 का 1 से है, तो 1 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। कि ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। तो यदि सेट ए इक्वल्स टू ये आपको गिवन है 1, 2, 3 और इसमें एक रिलेशन आर जो है वो इस तरह से डिफाइन है आपके पास कि 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से और 1 का रिलेशन भी 3 से है। तो देखो 1, 1 का रिलेशन नहीं है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम सिमेट्रिक की बात करें, 1 का 2 से, तो 2 का 1 से नहीं है। फिर यदि ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो क्या 1 का 3 से, हाँ 1 का 3 से भी है। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें कि जैसे ए जो है सेट यही हमारे पास 1, 2, 3 है और थर्ड क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो जैसे हम बात करें, एक रिलेशन आर जो है वो आपको इस तरह से गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हाँ, और 3 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से। जैसे ये कोई रिलेशन है, तो यदि हम बात करें देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर यदि हम सिमेट्रिक की बात करें तो 1 का 2 से, 2 का भी 1 से, 3 का 2 से, 2 का भी 3 से, हाँ सिमेट्रिक भी है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव, देन 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से 1, 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। फिर फोर्थ की यदि हम बात करें, वही सेट ए हमें गिवन है 1, 2, 3 और एक रिलेशन आर जो है वो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और फिर लिखा 1, 3, 3, 2 और 1, 2। जैसे ये रिलेशन लिया तो फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल एलिमेंट टू रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब खुद खुद से रिलेटेड है। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। बट यदि हम बात करें किसकी, सिमेट्रिक की, तो 1 का 3 से, तो 3 का 1 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का भी 2 से हाँ है, तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। फिर यदि हम फिफ्थ वाले की बात करें, सी सेट ए में डिफाइन
ए जो है वो आपके पास है 1 2 3, और आर जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने लिखा 1 1 2 2 1 2 2 1, इस रिलेशन की यदि हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का तो 3 से है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। बट फिर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो 1 का 2 से, 2 का भी 1 से है, हाँ सिमेट्रिक है। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, तो फिर 1 का भी 1 से, हाँ 1 1 ये भी है। देखो तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और इससे ऊपर जो हमने क्वेश्चन करे उनमें भी आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर? चलो फिर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर डिस्टेंस, मतलब आपको रिलेशन आर जो है वो क्या गिवन है, पी कॉमा क्यू such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from origin। ऐसे कह रहा है कि कोई दो पॉइंट है, एक तो P है, एक पॉइंट है Q, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये OP है वो, और ये डिस्टेंस OQ, तो ये इक्वल है। मतलब क्या कह रहा है, हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OQ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं when the point O is origin, ये रिलेशन कह रहा है। तो अब यदि हम बात करें P रिलेशन टू P मींस OP इक्वल्स टू OP, हाँ बिल्कुल ये तो सेम ही डिस्टेंस है, तो खुद से दूरी जितनी रहेगी वो तो इक्वल ही होगी हमेशा। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव बट फॉर सिमेट्रिक, if P relation to Q such that OP equals to OQ, then Q relation to P OQ equals to OP, यदि OP बराबर है OQ के तो OQ भी बराबर होगा OP के, हाँ बिल्कुल होगा सर। तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट P ट्रांजिटिव, कि P रिलेशन टू Q, ये क्या कह रहा है, OP इक्वल्स टू OQ, और Q रिलेशन टू R मींस OQ इक्वल्स टू OR। तो यदि हम बात करें P रिलेशन टू R की, ये क्या कह रहा है कि OP इक्वल्स टू OR। तो देखो यदि OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, तो OP और OR भी एक दूसरे के बराबर होंगे बिल्कुल, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ये एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो द रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P is not equals to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। ऐसे कह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का सेट आप देखो कि जैसे मान लो OP इक्वल्स टू OQ है, एक ये पॉइंट है R, एक ये पॉइंट है K, और पॉइंट है ये पॉइंट है, ऐसे सभी पॉइंट का जो सेट है वो एक सर्कल बनाएगा। आप देख भी सकते हैं यदि ये सर्कल है तो इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है? यही आपको प्रूव करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 12, show that the relation R defined in the set A of all triangles। तो R जो है
वो आपको क्या गिवन है, T1 कोमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। इक्विवेलेंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिमिलरिटी क्या होती, कोई दो ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं तो उनको सिमिलर कहते हैं। एक जैसे दिखने का मतलब क्या, कि उन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यदि हम बात करें T1 रिलेशन टू T1 मींस T1 इज सिमिलर टू T1, क्या खुद खुद के सिमिलर होता है क्या? हाँ बिल्कुल, उनकी दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 आएगा, तो एंगल इक्वल ही होंगे, खुद खुद के तो सिमिलर होते ही, खुद खुद जैसा तो दिखता ही है देखो। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। But if we're talking about symmetric, so T1 relation to T2 such that T1 is similar to T2. Then if we're talking about T2 relation T1 means T2 similar to T1, कि यदि T1 और T2 सिमिलर है तो T2 और T1 भी सिमिलर होंगे बिल्कुल। यदि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल जैसा दिखता है तो ये ट्राइंगल भी तो उस ट्राइंगल जैसा दिखता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए यदि हम बात करें T1 रिलेशन टू T2 मींस T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, और T2 रिलेशन टू T3 इट मींस T2 इज सिमिलर टू T3। यदि T1 और T2 सिमिलर है और T2 और T3 सिमिलर है तो क्या T1 और T3 भी सिमिलर होंगे क्या? यदि T1 T2 के सिमिलर है मतलब T1 और T2 एक जैसे दिखते हैं, T2 T3 के सिमिलर है मतलब T2 और T3 भी एक जैसे दिखते हैं, तो क्या T1 और T3 भी एक जैसे दिखेंगे? हाँ गुरुजी बिल्कुल दिखेंगे। So if we're talking about T1 relation to T3 then T1 सिमिलर टू T3, कि T1 और T3 भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यदि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, हेंस प्रूव। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10, which triangle among T1 T2 and T3 are related? कि तीन ट्राइंगल आपको गिवन है जिनकी साइड T1 है उसकी तो साइड है 3 4 5, T2 जो है उसकी साइड है 5 12 13 और T3 जो ट्राइंगल है उसकी साइड है 6 8 10। तो इनमें कौन सा ट्राइंगल कौन कौन से आपस में रिलेटेड है, तो हम देखेंगे यदि जिन दो ट्राइंगल की सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो वो तो सिमिलर हो जाएंगे, और जिनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे। यदि हम इनकी बात करें इन दोनों ट्राइंगल की तो 3/5 इक्वल 4/12, क्या ये तो 3/5 ये 1/3 तो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं होंगे। फिर हम इन दोनों की बात करें 5/6 इक्वल 12/8, नहीं नहीं ये भी नहीं होंगे, ये तो 5/6 और ये कितना 3/2, तो ये भी इक्वल नहीं है। फिर हम T1 और T3 की बात करें देखो 3/6 इक्वल 4/8 इक्वल 5/10, ये 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, so all are equals to 1/2, then all three corresponding sides, all the ratio of all three sides corresponding sides are equal to 1/2, then both triangle are similar. Clear?
तो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। T1 और T3 जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर। रिलेशन जो है आर वो क्या गिवन है आपको? P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of side. P1 and P2 have same number of side. और P1 और P2 क्या है? कोई भी पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब जिसमें कितनी भी साइड हो सकती है, 3 4 5 6, द क्लोज फिगर ऑफ एन साइडेड। तो कितनी भी साइड हो सकती है, तो वो पॉलीगन है। कह रहा है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कि P1 और P2 में जो साइड की ऐसे पॉलीगन है जिनमें नंबर ऑफ साइड जो है वो इक्वल है। तो अब यदि हम इसकी बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें, देखो कि P1 रिलेशन टू P1 सच दैट P1 and P1 have same number of side, और तो P1 कितने दोनों, यदि एक ही पॉलीगन की बात करेंगे तो उसमें उतने ही तो नंबर ऑफ साइड होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P1 दोनों पॉलीगन की एक ही पॉलीगन की दो बार बात करेंगे तो भी नंबर ऑफ साइड इक्वल होगी। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, P1 रिलेशन टू P2, क्या कि P1 एंड P2 हैव सेम साइड, कि P1 और P2 में साइड नंबर ऑफ साइड जो है वो सेम है। बट अब हम यदि बात करें P2 रिलेशन टू P1, मींस P2 एंड P1 हैव सेम साइड। यदि P1 और P2 पॉलीगन में सेम साइड है तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होगी। तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, कि P1 रिलेशन टू P2 मींस P1 एंड P2 सेम साइड, और P2 रिलेशन टू P3, it is P2 comma P3 have also same side. Then कि दो पॉलीगन है P1 और P2 जिसमें नंबर ऑफ साइड इक्वल है। फिर दो पॉलीगन है P2 और P3 जिसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड है। तो क्या P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड? हाँ बिल्कुल होगी सर। सो P1 रिलेशन टू P3, P1 and P3 have same number of side. So this relation also transitive relation. So we can say that the relation have reflexive, symmetric and transitive also. So it is a equivalence relation. Here what is the set of element in a related to a right angle triangle T with with side 3 4 and 5, कि कौन कौन से इससे रिलेटेड होंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें रिलेशन क्या गिवन है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए।
राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो देखो यदि इस ट्राइंगल में 3 साइड है तो 3 साइड वाले जितने भी पॉलीगन है वो सब इससे रिलेटेड है। तो 3 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो इस ट्राइंगल से जितने भी ट्राइंगल है वो सब के सब इस ट्राइंगल से रिलेटेड है। ऑल ट्राइंगल्स विथ साइड 3 आर रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल। क्लियर है? ओके, फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, कि एक्स वाई प्लेन में एल जो है वो सभी लाइन का सेट है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, एक रिलेशन आर जो है वो आप कैसे डिफाइन है? L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, ये आपको रिलेशन गिवन है। तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले यदि हम बात करें किसकी? रिफ्लेक्सिव की। फॉर रिफ्लेक्सिव L1 relation to L1, so L1 is parallel to L1. For symmetric, if L1 relation to L2 means L1 parallel to L1। यदि रिफ्लेक्सिव की बात करें, L1 का L1 से रिलेशन तो खुद के तो पैरेलल होता ही है। देखो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल, दो पैरेलल लाइन की मतलब जो कंडीशंस क्या होती है, कोई कौन सी दो लाइन को पैरेलल कहा जाता है? दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो यदि सदैव इक्वल है तो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यदि हम इसी लाइन की बात करें तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो ये इस लाइन को भी खुद के पैरेलल कहते हैं। सिमेट्रिक की बात करें, L1 relation L2 means L1 is parallel to L2. Then if we talking about L2 relation L1, it means L2 relation to L1, L2 parallel to L1, कि यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन यदि हम बात करें किसकी? ट्रांजिटिव की, L1 relation to L2, L1 पैरेलल टू L2, और L2 रिलेटेड है किससे? L3 से, मींस L2 also parallel to L3. Then if we talking about L1 relation to L3, so L1 parallel to L3, ये कह रहा है कि ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है। यदि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल? हाँ बिल्कुल होगी सर। सो L1 रिलेशन टू L3, L1 पैरेलल टू L3, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्लियर? Find the set of all lines related to y equals to 2x plus 4, कि इस लाइन के से रिलेटेड जितनी भी और लाइन की इक्वेशंस है वो आपको लिखनी है। तो देखो कोई दो पैरेलल लाइन होती है, तो दो पैरेलल लाइन, कौन सी दो पैरेलल, कौन सी लाइन को पैरेलल लाइन कहा जाता है? जिनकी स्लोप इक्वल होती है। देखो जैसे ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, यदि ये एंगल मान लो अल्फा है तो इस लाइन की स्लोप क्या? 10 अल्फा। और ये यदि इसके पैरेलल है तो ये भी अल्फा होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दो लाइन पैरेलल होगी यदि उनकी स्लोप हमेशा इक्वल हो। इस लाइन की स्लोप क्या है? लाइन की स्लोप को हम लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन को यदि हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो उस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो इस लाइन की स्लोप क्या है? स्लोप इक्वल्स टू 2। तो जितने भी स्लोप 2 वाली लाइन होगी वो सब की सब इस लाइन के पैरेलल होगी।
तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 2x प्लस यहां कोई भी कांस्टेंट लिख देंगे, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो वो सब की सब इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी। क्लियर है? चलो फिर हम और बात करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 और रिलेशन 1 2 2 3 1 1 4 4 ये रिलेशन गिवन है, तो कौन सा रिलेशन है ये? देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक की बात करें तो देखो 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से देखो, 1 रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, 1 का 2 से, 1 का 3 से है, 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से है ही, और 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से वो रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक तो है ही नहीं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ भाई ये सही बात। फिर थर्ड, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। आर इज एन इक्विवेलेंस, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। क्लियर? चलो फिर और नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर a comma b such that a equals to b minus 2 comma b greater than 6, choose the correct answer। तो इसको सेटिस्फाई करा दो भाई, जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, या आप इस 2 को इधर ले जाओ, a प्लस 2 इक्वल b होना चाहिए, और b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 भी होनी चाहिए, तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 6, ये b, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब इन तीनों में चेक करें। तो इसकी यदि हम बात करें तो 3 प्लस 2 तो 5 आ रहा है, और उसके लिए क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, नहीं हो सकता। इसके लिए यदि हम बात करें कि 6 प्लस 2 कितना आया, 8, और ये भी 8 बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके लिए यदि हम बात करेंगे a प्लस मतलब 8 प्लस 2 तो 10 होगा, ये 7 बता रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आया समझ में? ये आपकी एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट हुई, और अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।